हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रीतिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अधिगम हब। कैसे हैं आप लोग? आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पोर्टेंसी ऑफ इंग्लिश टीचिंग। इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट हम जिसे सेकंड लैंग्वेज या फिर कह सकते हैं कि फॉरेन लैंग्वेज के तौर पर पढ़ते हैं। 3 फॉर्मूला इंग्लिश टीचिंग में दिया हुआ है। 3 फॉर्मूला में भी कहा गया है कि कोई भी स्टूडेंट्स उसे एज ए फर्स्ट लैंग्वेज भी ले सकता है, लेकिन बेसिकली जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसे सेकंड लैंग्वेज ही माना गया है। तो आज हम उसकी करेक्टरिस्टिक्स और इम्पोर्टेंसी के बारे में एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले हम करेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी ही सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फर्स्ट है हमारा इंग्लिश इज ए प्रोग्रेसिव लैंग्वेज। जैसे कि इंग्लिश पहले बहुत कम लोग यूज करते थे, अब धीरे धीरे उसका जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। वो काफी एक हाई लेवल पर पहुंच गई है और कहें तो एक पॉपुलर लैंग्वेज भी बन चुकी है, यानी उसने काफी प्रोग्रेस कर ली है। तो वी कैन से दैट इट इज ए प्रोग्रेसिव लैंग्वेज। सेकंड है अपना इट इज नॉट मेड बट इवॉल्व्ड। इवॉल्व मतलब कह सकते हैं कि इंग्लिश को एक इजी टू कॉम्प्लेक्स लाया गया है, यानी कहें कि जिसका जो सरल रूप था उसे धीरे धीरे एक जटिल रूप यानी उसका जो स्तर है वो लो लेवल से हाई लेवल तक ले जाया गया है। इट इज कॉल्ड इवॉल्व्ड। थर्ड हम देखते हैं इट इज ए डायनामिक लैंग्वेज। डायनामिक इन द सेंस दैट नियर बाई हाफ ऑफ द वर्ड स्पीक्स एंड अंडरस्टैंड्स इट। इट इज कॉल्ड डायनामिक। यानी जब डायनामिक यानी गतिशील लैंग्वेज वो कैसे है, क्योंकि जो हम देखेंगे कि आधे से ज्यादा लोग या फिर कहेंगे हाफ ऑफ वर्ल्ड पीपल्स जो हैं वो क्या इसी को भाषा को समझते हैं और बोलते हैं। मतलब ये एज ए लिंक का काम करती है, यानी इट इज डायनामिक। फोर्थ है अपना इट हैज इट्स ऑन ग्रामर। इज ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है, जैसा कि हर लैंग्वेज का अपना, हिंदी लैंग्वेज का भी अपना एक ग्रामर होता है, तो इसी तरीके से इंग्लिश का भी इट हैज इट्स ऑन ग्रामर दैट डिस्क्राइब्स द वे इन विच इट ऑट टू फंक्शन। जो ग्रामर है वो ये डिस्क्राइब करता है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो कैसे वर्क्स करेगी। वर्क्स से मतलब ये हुआ कि हम उसे किस तरह से यूज लेंगे, वो किस तरीके से बोलने में वर्क करेगी, यानी हमें उसके किस तरीके से यूज लेना है। अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रामर है वो डिस्क्राइब्स करती है इंग्लिश लैंग्वेज के फंक्शंस को। फिफ्थ है अपना इट हैज इट्स ओन सिस्टम ऑफ राइटिंग। इसका खुद का लिखने का एक सिस्टम कह सकते हैं, यानी सिस्टम ऑफ राइटिंग है, जिसमें कि हम कह सकते हैं कि फिक्स ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस। जो इंग्लिश लैंग्वेज में होता है ना कि पहले सब्जेक्ट आएगा फिर ये आएगा, इस तरीके से इसका मतलब सेंटेंस में हर एक चीज का अपना एक फाइन या कहो कि फिक्स ऑर्डर बना हुआ है, यानी इट इज सिस्टम, यानी इट हैज इट्स ओन सिस्टम ऑफ राइटिंग। अदरवाइज वी कैन से कि इट इज ए सिस्टमैटिक लैंग्वेज। सिक्स है हमारा इट इज एन एडवांस लैंग्वेज। जैसा कि मैंने बताया ये काफी पॉपुलर हो गई है, तो उस अकॉर्डिंगली ये एक एडवांस लैंग्वेज है। एडवांस कैसे कि जिस लैंग्वेज को ज्यादातर लोग समझते हैं बोलते हैं तो फिर वो एडवांस तो होगी ही, क्योंकि वो पॉपुलर भी है, वो प्रोग्रेसिव भी है, तो ऑब्वियसली बात है कि वो एक एडवांस लैंग्वेज भी होगी। इट इज फ्लेक्सिबल लैंग्वेज। ये फ्लेक्सिबल कैसे है कि इसमें जो अदर लैंग्वेजेस के वर्ड्स हैं उनको भी ऐड किया गया है, उनको भी एक अलग रूप में ऐड किया गया है, तो ये फ्लेक्सिबल यानी लचीली भाषा। तो ये इस तरीके से फ्लेक्सिबल लैंग्वेज हुई। तो हमने देखा कि इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्रेसिव है, डायनामिक है, उसका मतलब इट हैज ऑन ग्रामर, एडवांस लैंग्वेज है, सिस्टमेटिक है, उसका स्वयं का सिस्टम ऑफ राइटिंग है, इवॉल्व्ड है। अब हम इसकी इंग्लिश लैंग्वेज की क्या क्या इंपोर्टेंसी है उसके बारे में जानेंगे। एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज, जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है। एज ए इंटरनेशनल लैंग्वेज क्या इंपोर्टेंसी है इसकी कि कह सकते हैं जो अन्य देश हैं उनमें हम ज्यादातर अपनी मदर टंग देखें तो हिंदी ही है, उधर जाके अगर हम हिंदी बोले तो किसी को कुछ समझ नहीं आने वाला, तो उधर ये बहुत यूजफुल होती है। या फिर कहें कि जैसे कि पॉलिटिक्स हुई, इकोनॉमिक्स हुई, या हमें कोई ट्रेड करना है तो उसमें ये एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है एज ए इंटरनेशनल लैंग्वेज। क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज ये इसलिए क्योंकि ऑलमोस्ट जो कंट्री है या फिर कहें ज्यादातर लोग इसे इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करते हैं। इट वर्क्स एज ए लिंक लैंग्वेज।
या फिर कह सकते हैं कि इट वर्क्स एज ए लिंक लैंग्वेज अमोंग द ऑल स्टेट्स इन इंडिया, यानी इंडिया के जो अलग अलग स्टेट है उनमें भी ये एक लिंक लैंग्वेज का काम करती है, क्योंकि इंटरनेशनल और देशों की बात छोड़ो, हमारे ही देश में अलग अलग स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले रहते हैं, तो वहां पर ये एक लिंक लैंग्वेज का रोल अदा करती है। फिर कहें कि इसकी बड़ी इंपॉर्टेंसी है, क्योंकि हम हर किसी स्टेट की लैंग्वेज को तो नहीं सीख सकते और नहीं जान सकते, तो उधर हम इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करके आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। थर्ड है इट एनरिचेज द रीजनल लैंग्वेज। रीजनल लैंग्वेज जैसे कि काफी आपने सुना होगा कि रीजनल स्पीचेज, रीजनल जो चीजें हैं उनको ये कैसे एनरिचेज यानी गुणवत्ता प्रदान करती है, उन्हें कहो कि एनकरेज करती है। वो कैसे कि हर किसी का जो अपना ज्ञान है और हर किसी की जो धार्मिक भावना है उनको हम ऐसे ही आसानी से नहीं समझ सकते, तो इंग्लिश उधर एक कहो कि बीच में एज ए लिंक काम आती है, जो कि रीजनल लैंग्वेज को एनरिच करती है। इंग्लिश एज लिंगुआ फ्रेंसा, जो इंग्लिश है वो एक लिंगुआ फ्रेंसा की तरह भी वर्क करती है। वो कैसे? लिंगुआ फ्रेंसा क्या होता है कि जो डाइवर्स स्पीकर्स हैं उन्होंने एक कॉमन लैंग्वेज के रूप में जो इंग्लिश को अडॉप्ट कर लिया है, वही लिंगुआ फ्रेंसा होता है। यानी जो इंग्लिश है वो एज ए लिंगुआ फ्रेंसा, यानी कहो कि अलग अलग भाषा बोलने वालों के बीच में एक कॉमन लैंग्वेज बन के वर्क करती है। इंग्लिश एज ए लैंग्वेज ऑफ लाइब्रेरीज, इंग्लिश को लैंग्वेज ऑफ लाइब्रेरीज भी कहा गया है। इवन जो भारतीय कमीशन आयोग जो था उसने बोला था कि जो इंग्लिश है वो हायर एजुकेशन के लिए काफी हद तक लाइब्रेरी के रूप में इसे यूज किया गया है, क्योंकि हमने देखा है कि जो भी अलग अलग डोमेन्स की या फिर कहो कि अलग अलग टाइप्स की जो बुक्स हैं उनका जो वो ट्रांसलेशन है वो खाली इंग्लिश लैंग्वेज में ही आपको मिलेगा। ये बात अलग है कि उन्हें आप और सब और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवा लो, लेकिन जो उनका मेन जो कहते हैं ना मेन कॉपी कह लो या फिर मुख्य प्रतिलिपि कह लो तो वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही है। तो इसलिए इसे लैंग्वेज ऑफ लाइब्रेरीज यानी बहुत सारी जो ब्रांच है, नॉलेज ऑफ ब्रांच है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही है। फिर आता है नेक्स्ट, इंग्लिश वर्क्स एज ए नर्चरिंग एजेंट फॉर अदर लैंग्वेज। जो इंग्लिश है वो अन्य लैंग्वेज को नर्चर करती है या फिर कहो जो अदर लैंग्वेज है उन्हें प्रोत्साहित करती है, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी पॉपुलर और फिर कहो कि एक ऐसी लिंक लैंग्वेज बन चुकी है कि इससे क्या है कि अदर लैंग्वेज भी क्या होती है, एनकरेज कह लो, नर्चरिंग कह लो या फिर ये प्रोत्साहित होती है। इट इज ग्रेट सोर्स ऑफ नॉलेज एंड आइडिया। जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो नॉलेज और आइडिया का ग्रेट सोर्स यानी एक बहुत ही अच्छा साधन है, जिसके थ्रू हम क्या अपने आप की अपनी जो अभिव्यक्ति है, अपने एक्सप्रेशंस हैं उनको हम सुधार सकते हैं। तो ये इंग्लिश का एज ए सब्जेक्ट और फिर एज ए कम्युनिकेट लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो आज हमने कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पोर्टेंसी ऑफ इंग्लिश टीचिंग देखा। कैसा लगा आपको वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।